हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइनिंग सेक्टर के उस दिग्गज शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी अफवाहें बाजार में बहुत ज़्यादा रहती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रहती हैं और लोगों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन उस स्टॉक की गहराइयाँ ना कोई जानता है और ना ही कोई उन पर विश्वास करता है। तो मैं अभी जो स्टॉक की बात कर रहा हूं, मैं कोई चीज हिडन रखना नहीं चाह रहा, स्टार्टिंग में बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं वेदांता की, जिसके लिए अभी 3 गुड न्यूज आई हैं। जिसमें पहली न्यूज थी हिंदुस्तान जिंक, जो कि इनकी सब्सिडरी है वेदांता रिसोर्सेज की, ये अपना प्रोडक्शन 50% बढ़ा रहे हैं। और जब ये प्रोडक्शन 50% बढ़ाएंगे तो इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, डिविडेंड भी मिलेगा। और डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक देगी तो पहले से ही फाइनल है कि वो डिविडेंड जो वेदांता को मिलेगा, वेदांता अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो फायदा मिलेगा। दूसरी खबर, एनसीडी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, इनको भी इनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 2500 करोड़ का, जिससे इनको अपना कर्ज चुकाना है। लोग कर्ज के बारे में भी इनकी बहुत बुराइयां करते हैं, लेकिन ये तो देखो, कर्ज देते तो हैं, लेते हैं तो देते भी हैं, चुकाना जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कि हाँ लिया है, आपका देना है, समय पे देना है। अरे कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो लेके ही देती ही नहीं है। उनसे तो अच्छी कंपनी लेती है तो बिजनेस ही तो बढ़ाती है, उसका फायदा मिलता है। तीसरी खबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से इनको 5 कुएं खोदने की परमिशन मिली है असम में। वहां पे वो 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैसे नहीं होंगे तो पैसा लेंगे, ऐसा तो नहीं है। कर्ज लेते हैं तो अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ले रहे हो, उसके लिए लेते ही ये अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ 120 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो या तो खुद का इन्वेस्ट करेंगे, खुद का नहीं होगा तो कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे तो व्यापार बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे तो पैसे भी तो बढ़ेंगे, उनको प्रॉफिट्स भी तो बढ़ेंगे। तो लोग बुराइयां बहुत ज्यादा करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि लोग इतनी बुराइयां, इतनी अफवाहें उड़ाते हैं। अरे उन कंपनियों से तो अच्छी है जिन कंपनियों के हमने नाम ही सुने हैं, बस हमने प्रमोटर की शक्ल ही नहीं देखी है कि कंपनी मालिक कौन है, बस नाम पता है बस। उनसे तो अच्छे कम से कम इनकी शक्ल तो देखते हैं। ये आते हैं, अपने इन्वेस्टर से रूबरू होते हैं, बातें करते रहते हैं, आपकी जो भी डेवलपमेंट्स है उसके रिगार्डिंग, या अपने डिविडेंड के रिगार्डिंग, या अपनी किसी भी चीज के रिगार्डिंग। कम से कम ऐसी कंपनियां तो अच्छी तो हैं जिनमें हमारा पैसा तो सुरक्षित है। और चौथी चीज, ये प्राइस 200 और 200 से 225, ये प्राइस वेदांता के लिए तो बहुत अच्छा है परचेज करने के लिए। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक मेरी रिसर्च है, बस अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं। लेकिन बस इतना जानता हूं कि हाँ, ये 200 और 225 का प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन कमाने वाले 200 225 पे नहीं खरीदेंगे। ये 300 पे भी जाएगा तो सोचेंगे, फिर ये 400 जाएगा तब सोचेंगे अब भाई ये भाग रहा है खरीद लो। और जब ये 450 जाएगा ना तो कहेंगे अभी तो बहुत ऊपर जाएगा, फिर ये शायद हो सकता थोड़ा सा बैक हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि रिटेल इन्वेस्टर तो कमाना जानते ही नहीं है, सिर्फ वो तो बस छोटी छोटी अफवाहों का आनंद लेता है, बस वो डर जाता है, नहीं भाई अभी नहीं खरीदना, अभी तो बहुत खबर है, अभी तो ये यार 400 450 करीब इसका हाई था, 225 रुपए पे मिल रहा है, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, हम सेफ हैं, हमने हाईएस्ट पे तो नहीं खरीदा। अरे हम इस प्राइस में भी नहीं खरीदेंगे तो गलत है, मैं तो ये जानता हूं। ये प्राइस बहुत अच्छा है। अरे कुछ नहीं देगा, डिविडेंड तो देगा ही देगा। 3 साल 4 साल में अगर पैसा कहीं सुरक्षित डबल हो जाएगा, हमारा पैसा बचा रहे, पहले कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इतना सोच लो बस कि मेरा पैसा बचा रहे, कम से कम मैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर तो लूंगा। जहां कंपनी में इन्वेस्ट किया पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप इन्वेस्ट कहां से करेंगे? तो एक एक पैसे की कीमत होती है।
और वैसे भी आदमी गुटखा खा के चाहे 100 रुपए का गुटखा खा के थूक देगा, लेकिन हाँ स्टॉक मार्केट में अगर उसके 10 रुपए जा रहे होंगे तो बहुत टेंशन में हो जाता है वो, यार मेरे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है यार भाई साहब, 10 सैलरी थे 100 रुपए जा रहा है मेरे, 100 रुपए में भले गुटखा को खा के थूक दे वो, लेकिन ये 100 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई लगाने से पहले हर चीज को देखो समझो। जब आपको 10-10 20 रुपए पे टेंशन होती है तो ऐसे स्टॉक भी चुनो जो कम से कम सुरक्षित हो, जिनको आपने देखा हो, सुना हो, वेदांता का नाम सुना है, कंपनियां काम कर रही हैं, आप चाहेंगे, आपने देखी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी, उनकी फैक्ट्रीज भी देखी होंगी। माइनिंग में अपने आप में राजा है वो, लेकिन आदमी को चाहिए तुरंत रिटर्न। बस आज पैसा लगा दो कल पैसा बन जाए मेरा। भाई साहब मैंने तो 10,000 लगाए थे, भाई साहब ये बताओ परसों हो जाएगा 10 करोड़ रुपए, तो ऐसे नहीं बनता है। जब आप एक एफडी करते हैं ना 5,000 रुपए 10,000 रुपए की भी, तो वो भी 8 साल 7 महीने में डबल होती है। जब वहां पे इतना पेशेंस रख सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं रख सकते भाई 2 साल 3 साल 4 साल का। और अगर वो थोड़ा थोड़ा करके आपको डिविडेंड की तरह दे रहा है तो भी बुरा नहीं है, आपका उस बैंक एफडी से तो फिर भी जल्दी हो जाएगा। तो बस मेरा यही कहना है कि कंपनी अभाव से पहले बातों में ना आओ और अपना खुद की रिसर्च करो, खुद खोजो। जिस चीज के बारे में नाम ही नहीं सुना हो ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि वहां इन्वेस्ट करो और उस प्राइस पे इन्वेस्ट करो जहां आप सुरक्षित हो। हाँ 200 से लेके 225 के दायरे में अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा प्राइस है। ये इन्वेस्टमेंट करने का ही टाइम है वेदांता में, और नहीं है चांस इसमें गिनने की। जितनी खबर उड़ानी थी उड़ गई, जितना बदनाम करना है वो करने वाले करते हैं, वो कहीं नहीं छोड़ते हैं, लोगों को उसी में ही आनंद आता है। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूं हर कंपनी के लिए, पॉजिटिव। बस वैल्यू नहीं है तो नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना इस प्राइस पे, मैं तो सीधे बस इतना जानता हूं। और उन कंपनियों से अच्छा है जिन कंपनियों के हमने नाम ही नहीं सुने, जिन प्रमोटर्स की हमने शकल ही नहीं देखी है, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं बैकग्राउंड, उनसे तो अच्छा है अरे ये अपनी फील्ड में ही तो काम कर रहे हैं जिंदगी से, इनकी पूरी जिंदगी एक ही सेक्टर में अपने ही काम में निकल गई, अब अपने आप को डेवलप किया कई जगह पर। तो बस ये ध्यान रखना, ये मेरी सिर्फ रिसर्च है जिससे आप सबको रूबरू करा रहा हूं, बाकी मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। बाकी जो कुछ करनी है आप अपनी खुद की खुद प्लानिंग करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और बोलता हूं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जिससे कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आए आप लोगों को कंपनी बताने का, और मैं आगे और भी मेहनत कर सकूं आप लोगों के लिए, और जो नॉलेज मुझे है, ज्ञान जो है, तो आप लोगों के साथ में और अच्छे मन से शेयर कर सकूं।